इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप को दिखाते हुए जो लगातार एक अजीब से प्लेनेट से पास हो रही थी। लेकिन हमें पता चला कि स्पेसशिप में कोई अनजान सी चीज अंदर घुस गई है। स्पेसशिप के अंदर जितने भी मेंबर्स मौजूद थे वो क्रायो स्लीप के अंदर होते हैं ताकि उन्हें कोई भी रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़े और कई साल तक वो इसी तरीके से ट्रेवल करते रहे। हमें दिखाया गया वहां पर एक अजीब टाइप का क्रिएचर जो धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा था और वो किसी अपने होस्ट को ढूंढ रहा होता है ताकि उसके बॉडी में वो अंडे दे सके। उस खतरनाक एलियन क्रिएचर को वहां पर एक बच्ची की बॉडी दिखाई देती है जो क्रायो स्लीप चैम्बर में थी। उस क्रिएचर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ओपन करने का स्टार्ट किया जिससे कि अब मेन कंप्यूटर ही खराब हो जाता है। अब इन पूरी चीजों की वजह से स्पेसशिप का कंट्रोल ही एकदम से टूट गया था, पर वो आखिरकार एलियन क्रिएचर उस लड़की को मारने में कामयाब हो जाता है। स्पेसशिप में मौजूद कंट्रोल सिस्टम खराब होने के कारण बाकी सारे मेंबर्स भी अब उठ चुके थे। लेकिन सबसे बुरी बात यह होती है कि उनकी स्पेसशिप अब सीधा एक अनजान प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगी थी जहां इंसानों की हायर अथॉरिटी ने एक बहुत ही बड़ा प्रिजन बनाकर रखा था। पूरी दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स इसी जगह पर बंद करके रखे जाते। उनकी स्पेसशिप डायरेक्टली टेरिटरी में घुसते हुए वहां जाकर क्रैश लैंड हो जाती है। जैसे ही प्लेनेट की अथॉरिटीज को इस बारे में पता चला तो वो वहां पर रेस्क्यू टीम भेजते हैं। जल्द से जल्द उनकी बॉडीज को रिकवर किया जा रहा था। क्लाइन नाम का एक डॉक्टर तो सीधा काइली नाम की एक सर्वाइवर के पास जाता है जो इस पूरे प्रोसेस में बहुत घायल हो चुकी थी। उसकी हालत इतनी खराब होती है इसीलिए जल्द से जल्द उसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए भेजा गया। काइली भी स्पेसशिप के अंदर उन मेंबर्स में से एक थी जो इस पूरे मिशन का कमांड अपने हाथों में लेकर चल रही होती है। पर ये चीजें कैसे हुई और क्यों हुई इसके बारे में काइली को नहीं पता था। क्लाइन तो काइली को अच्छी ट्रीटमेंट देने लगता है और उसका अच्छी तरीके से ख्याल भी रखता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी रेस्क्यू टीम बचे हुए लोगों को ढूंढ रही थी, पर अफसोस की बात यह होती है कि पूरे क्रू मेंबर्स में से काइली के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा। उनकी स्पेसशिप जो क्रैश हो चुकी थी उसे रिकवर किया जाने लगा। अब हमें उसी रेस्क्यू टीम मेंबर्स का एक कुत्ता दिखाया जाता है जो स्पेसशिप के अंदर जाकर किसी पर भौंक रहा था। वो तो कोई अनजान सी चीज लग रही थी। फिर पता चला कि ये वही हाइब्रिड एलियन है जो इस क्रैश में मरा ही नहीं था। बाकी सारे रेस्क्यूअर्स जब वहां पर आते हैं तो एलियन क्रिएचर कहीं छुप गया, यानी वो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ कुछ घंटों के आराम करने के बाद काइली को होश आ गया था। क्लैन उसे सब कुछ बताता है कि तुम किस प्लेनेट पर लैंडेड हुए हो और अफसोस की बात ये थी कि तुम्हारे सारे मेंबर्स मारे गए हैं। काइली बहुत ही ज्यादा सोच में थी क्योंकि उनके सिस्टम पर किसी अलग ही स्पीशीज के होने का पता चला था। इसीलिए काइली चाहती थी कि वो अपनी क्रैश हुए स्पेसशिप की जांच करे जिससे उसे कुछ पता चल जाए। क्लैन और उसके कई सारे साथी काइली को लेकर उस स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। काइली जब अंदर जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसे एक चैम्बर के पास बहुत ही अजीब तरीके का निशान मिला। ये किसी एलियन स्पीशीज का हो सकता है जिसने अपने मुंह से एसिड निकालते हुए वो चैम्बर जला दिया था। अब काइली इस चैम्बर में जो लेडी मौजूद थी उसके बॉडी में देखना चाहती है कि कहीं उस एलियन क्रिएचर ने उसे इन्फेक्ट तो नहीं किया है। यही दिखाने के लिए क्लैन और उसके कई सारे साथी काइली को लेकर उस चैम्बर में चले गए जहां डेड बॉडीज रखी जाती थी। काइली अब अपने उस मेंबर की बॉडी को चेक करने लगी लेकिन ऐसे कोई भी सिंबल्स नहीं मिलते। उसकी मौत क्रैश लैंडिंग की वजह से हुई थी यही प्रतीत हो रहा होता है। वहीं क्लैन के पास मर्फी नाम का एक आदमी आकर पूछने लगा कि हम इसे ये सारी चीजें क्यों दिखा रहे हैं, ये तो वैसे भी किसी दूसरे प्लेनेट से आई है। काइली तो यहाँ पर अब क्लैन से रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे इसके बॉडी की ऑटोप्सी करनी है और ये चेक करना है कि इसके बॉडी में कोई एलियन स्पीशीज की डीएनए है कि नहीं। क्लैन समझ सकता था इसीलिए वो जगह पर ही उसकी बॉडी की ऑटोप्सी करने लग जाता है। रिपोर्ट्स में कुछ सामने नहीं आया जिससे ये क्लियर होता है कि उस लेडी के बॉडी में कोई एलियन डीएनए नहीं मौजूद है। इस बात से काइली एकदम श्योर हो गई और कहने लगी कि आप इसकी बॉडी जला सकते हो, जिसके बाद से ही वो वहां से चली जाती है। वहीं अब हमें मर्फी का कुत्ता दिखाया गया जिसके चेहरे पर किसी ने निशान बनाए थे। मर्फी नहीं समझ पाता कि इस पूरे बेस में मेरे कुत्ते को कौन नुकसान पहुंचा सकता है। सारे प्रिजनर्स तो इस कुत्ते को बहुत प्यार करते थे, पर कुछ ही घंटों के अंदर हमें पता चलता है कि मर्फी के कुत्ते की बॉडी को फाड़ते हुए एक एलियन क्रिएचर बाहर निकल रहा है क्योंकि एलियन क्रिएचर ने उस कुत्ते को इन्फेक्टेड कर दिया था और तब तक वो होस्ट की बॉडी में डेवलप हो रहा होता है। मैच्योरिटी पीरियड आने के बाद वो क्रिएचर बाहर निकल गया और लगातार
लगातार भागते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कायली दिखाई जाती है जो फ्रेश हो रही थी और उसने अपने पूरे बाल काट लिए थे। ये प्रिजन की पॉलिसी होती है, इसीलिए उसे निभाना तो पड़ेगा ही। कायली अब कुछ खाना खाने के लिए सभी के साथ जाकर बैठ जाती है। वहाँ पर प्रिजन के कई सारे हेड मेंबर्स मौजूद थे जिससे कि वो थैंक यू कह रही थी, लेकिन कोई भी कायली को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता ही नहीं। अब कायली सीधा यहाँ डॉक्टर क्लैन के पास पहुंचती है, जिसके ऊपर भी एक बारकोड देखने पर वो पूछने लगी कि आखिरकार आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिससे आप यहाँ पर मौजूद हो। डॉक्टर क्लैन ने बताया कि कई साल पहले मैं अपनी वाइफ को बचा नहीं पाया और सभी को लगने लगा कि मैंने अपनी वाइफ की जान ली है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर भेज दिया गया। कायली को यहाँ पर क्लैन की स्टोरी बहुत ही ज्यादा दुखद लगती है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए भी काफी क्लोज आ जाते हैं। वहीं अब हमें मर्फी दिखाया गया जो अपना काम कर रहा था। तभी अचानक उसे एक कैनल में से आवाजें आती हैं। उसे लगने लगा कि शायद उसका कुत्ता मौजूद है वहाँ पर, इसीलिए वो लगातार उसे आवाज देता है। पर जैसे ही सामने की तरफ उसने फ्लैश मारा तो पता चला कि वहाँ पर हाइब्रिड क्रिएचर है, जिसने कि तुरंत ही मर्फी को जान से मारने के लिए अपने मुंह से एसिड फेंक दिया। मर्फी का पूरा चेहरा एकदम से जलने लगता है। वो इतना ज्यादा तड़पने लगा था कि सीधा जाकर वो एक बहुत ही तेज चल रहे फैन के अंदर चला गया। उसी की वजह से मर्फी खत्म हो जाता है। थोड़े समय में जब हायर अथॉरिटीज को इस बात के बारे में पता चला तो डॉक्टर क्लैन चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। डॉक्टर क्लैन के साथी यही कह रहे थे कि शायद मर्फी का ध्यान भटक गया होगा, जिसकी वजह से वो उस फैन से जाकर टकरा गया। लेकिन डॉक्टर क्लैन को कुछ अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वो जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े थे वहां एसिड से बने हुए धब्बे होते हैं। ऐसा ही सेम अटैक स्पेसशिप में देखा गया था जब कायली उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर गई थी। डॉक्टर क्लैन इस बात पर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते क्योंकि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी थी। हमें तो यहाँ पर कायली को दिखाया गया जो अपने टूटे हुए स्पेसशिप के पार्ट्स पर जाकर कुछ अजीब सी चीजें ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में ही क्लैन कायली के पास आकर उसे मर्फी की मौत के बारे में बताता है। वो कहने लगा कि मुझे भी उसी टाइप के निशान दिखाई दे रहे थे जो लास्ट टाइम तुम्हारे स्पेसशिप के ऊपर दिखे थे। इस बात से कायली कंफर्म हो जाती है कि जरूर स्पेसशिप के अंदर से कोई अजीब सा एलियन क्रिएचर निकला होगा जो आज भी यहाँ पर मौजूद है और डेवलप हो रहा है। कायली ने तो बताया कि मुझे अपने स्पेसशिप के उस एंड्रॉइड रोबोट को ठीक करना है। क्लैन कहता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम डंपिंग वाले एरिया में चले जाओ। जिसके बाद क्लैन सीधा अपने डीन नाम के एक आदमी से मिलने चला गया था जो हायर अथॉरिटी में काम करता है। डीन तो क्लैन से यही कह रहा था कि हमें अपनी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना होगा और जल्द से जल्द काफी मुनाफा लौटाकर वापस पृथ्वी पर जाना है। इसीलिए हमें कायली नाम की उस मेंबर को अच्छी तरीके से देखरेख करनी होगी ताकि हमारे कोई आदमी उन्हें मार न दे। वहीं अब हमें 3 आदमी दिखाए जाते हैं जो कि डीप टनल के अंदर साफ सफाई के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनका काम था कि अगर कोई सब्सटेंस वहां पर फंस जाए तो उसे वहां से निकालना। अचानक उनमें से इरेन नाम के एक आदमी को कुछ आवाजें आने लगी, इसीलिए वो टनल के और अंदर चला जाता है। लेकिन वहां पर तो वही हाइब्रिड एलियन क्रिएचर था जो अब सीधा रेन पर हमला करने लगता है। उसने अपने नुकीले दांत और पंजों से रेन को बहुत बुरी तरीके से मार दिया। रेन चिल्ला रहा था और उसके बाकी दोस्त उसकी आवाज सुनकर एक मजाक समझते हैं, पर धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे तो उन्हें रेन की डेड बॉडी दिखाई दी, जिस वजह से अब वो दोनों भी भागने लगते हैं। क्रिएचर ने तो बॉब नाम की एक आदमी को और मार दिया था। स्टुअर्ट नाम के आखिरी आदमी को मौका मिल जाता है और वो वहां से तुरंत ही दूर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कायली दिखाई गई जो डंपिंग एरिया में आकर अपने उस एंड्रॉइड रोबोट के बॉडी पार्ट्स को अरेंज कर रही थी। सारे पार्ट्स अरेंज होने के बाद जब वो निकलती है तो 3 प्रिजनर्स उसका रास्ता रोक ले रहे थे। तीनों प्रिजनर्स कायली को पकड़ते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस पूरे प्लेनेट पर प्रिजनर्स के साथ साथ सिर्फ मेल ही प्रिजनर्स होते हैं, फीमेल्स का तो नामो निशान नहीं था। कायली जोर से चिल्लाने लगी, जिसकी वजह से डीन नाम का वो आदमी वहां आकर उन्हें मारने लगता है। कायली भी काफी अच्छी फाइटर थी, उसने एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारकर हरा दिया। कायली तो डीन का शुक्रिया अदा करके एंड्रॉइड रोबोट के सारे पार्ट्स लेकर अपने रूम में चली गई। वो तो अब सारी सेटिंग्स करती है जिससे उसके अंदर मौजूद सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जाए और इसे होश में लाने की कोशिश की जाए। थोड़ी देर बाद जब उस एंड्रॉइड रोबोट को होश आता है तो वो सारी डिटेल्स कायली को प्रोवाइड करने लगा। एंड्रॉइड रोबोट ने बताया कि हमारे स्पेसशिप के अंदर इमरजेंसी एग्जिट चालू हो चुकी थी, वो भी सिर्फ उस क्रिएचर की वजह से जो प्लैनेट से हमारे स्पेसशिप पर चढ़ गया था, और शायद वो इस जगह पर भी आ चुका है क्योंकि उसके सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं। ये सारी बातें कंपनी को पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। कायली भी अब सारी बातें समझ चुकी थी। उसने एंड्रॉइड रोबोट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया ताकि उसे जरा भी पेन ना हो।
अब थोड़ी देर में ही घायल पड़े हुए स्टुअर्ट को इमरजेंसी में लेकर आया जाता है ताकि उसका इलाज किया जा सके। स्टुअर्ट लगातार सभी से यही कह रहा था कि मैंने किसी को नहीं मारा, लेकिन टनल के अंदर मैंने किसी अनजान चीज को देखा है जो बहुत खतरनाक है और उसने ही मेरे दोनों साथियों को खत्म किया था। सभी हायर अथॉरिटीज वाले एकदम परेशान होते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। जब काइली उस जगह पर आकर स्टुअर्ट का बयान नोटिस करती है तो वो समझ गई कि ये उस एलियन क्रिएचर का ही काम हो सकता है। इस तरीके का हमला वही कर सकता था और आगे चलकर शायद वो करता रहेगा। काइली तो डीन और बाकी हायर अथॉरिटीज को ये समझाने की कोशिश करती है, पर डीन और उसके साथी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो सब तो सारा दोस्त काइली को दे रहे होते हैं क्योंकि वो यहाँ पर आकर क्रैश लैंड हुए थे और तब से ही बहुत बुरा वक्त चालू हो गया है। काइली बहुत ही ज्यादा डिप्रेस फील कर रही थी क्योंकि उसके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। थोड़े समय में क्लैन उसके पास आकर उसे दवाई देता है जिससे कि वो रिलैक्स फील करे। क्लैन तो अब स्टुअर्ट के पास भी आकर उसे समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अचानक क्लैन के ठीक पीछे वही बड़ा सा एलियन दिखाई दिया जिससे कि स्टुअर्ट और काइली भी डरने लगे थे। एलियन ने बिना देरी किए अपने नुकीले दांतों से क्लैन को बुरी तरीके से मार दिया, जिसके बाद वो सीधा काइली की तरफ बढ़ता है। पर काइली को अच्छी तरीके से सेंस करने के बाद वो हमला किए बिना ही वहां से चला गया था। क्लैन की पूरी डेड बॉडी वहां पर बिखरी पड़ी हुई होती है। काइली ये समझ गई और वो बाकी लोगों को सावधान करने के लिए आ जाती है। एंड्रयू नाम का एक कमांडर अपने सारे प्रिजनर्स को समझा रहा था कि हमें किस तरीके से काम करना होगा। काइली एंड्रयू को आते हुए बोलती है कि वो क्रिएचर यहाँ पर आ चुका है, इसीलिए हमें सावधान होकर छुपना पड़ेगा। पर एंड्रयू इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहा था। वो तो काइली को एक जोकर समझता है जो अजीब सी बातें करती है। लेकिन तभी अचानक ऊपर से वही एलियन क्रिएचर आता है जिसने एंड्रयू का सर पकड़कर तोड़ दिया था। सारे के सारे प्रिजनर्स अपने कमांडर को इस तरीके से मरता हुआ देखकर शॉक हो जाते हैं। सभी एक तरफ इकट्ठा होने लगे थे क्योंकि इस क्रिएचर से इस तरीके से लड़ा नहीं जा सकता। पर अच्छी बात हुई कि सारे प्रिजनर्स ने अपनी आंखों से उस क्रिएचर को देखा है, इसीलिए वो सभी काइली की बातों पर भरोसा करने लगे। हमें तो अब काइली दूसरे चैम्बर के अंदर सभी प्रिजनर्स के साथ बैठकर डिस्कशन करते हुए दिखाई देती है। उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें अगर जिंदा रहना है तो क्रिएचर को मारना होगा, नहीं तो वो अपने जैसे मल्टीपल क्रिएचर्स बनाता रहेगा। लेकिन बात ये थी कि उनके कमांडर के जाने के बाद टीम लीड कौन करेगा, किसमें इतनी एबिलिटी है कि वो इतने सारे लोगों को कमांड दे सके। काइली ने बताया कि हमारे पास वेपन्स और ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, इसीलिए हमें उस क्रिएचर को एक जगह पर सबसे पहले ट्रैप करना होगा, जिसके बाद ही हम कुछ प्लान बनाएंगे। अब ये बात बोलते ही सभी को लगने लगा कि काइली इस एलियन के बारे में ज्यादा जानती है, तो उसे ही हमारी टीम का लीडर बना देना चाहिए। पर मॉर्स नाम का एक आदमी काइली के डिसीजन से एग्री नहीं करता। वो तो उल्टा काइली को ही ब्लेम करने लगा कि तुम्हारे स्पेसशिप के अंदर ही ये एलियन आया है और तुम ही उसे यहाँ पर लाई हो। लेकिन डैनी ने मॉर्स को समझाया और पीछे हटने के लिए कहा। उन्हें कुछ न कुछ तो प्लान बनाना ही होगा इस क्रिएचर को मारने के लिए। काइली तो अब डैनी और कई सारे प्रिजनर्स के साथ ये प्लान बना रही थी कि कैसे उस क्रिएचर को मारा जाए। डैनी ने काइली को ये बताया कि हमारे एक चैम्बर के अंदर कई सारे एक्सप्लोजिव्स रखे गए हैं। ये एक्सप्लोजिव्स हम ईंधन के रूप में अपने मशीनरी सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन काइली यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हुए कहती है कि अगर हम इन सारे एक्सप्लोजिव्स को चारों तरफ फैला दें और सही मौका मिलने पर उस एलियन क्रिएचर को टनल वाले रास्ते पर ला दें, तो वहाँ एक बड़ा धमाका करके उसे मारा जा सकता है। सभी को ये प्लान बहुत ही अच्छा लग रहा था, खास करके डैनी ने प्लान की अप्रूवल दे दी थी, इसीलिए बहुत सारे प्रिजनर्स इस काम में मदद कर रहे थे। सभी लोग उस चैम्बर में चले जाते हैं जहां एक्सप्लोजिव लिक्विड के बहुत सारे कैंस रखे गए थे। वो प्लान के अकॉर्डिंग एक एक करके चारों तरफ टनल के अंदर फैलाने लगे। जो प्रिजनर सिगरेट पीता था उन्हें साफ साफ मना कर दिया जाता है क्योंकि जरा से भी चिंगारी एक्सप्लोजन पैदा कर सकती थी। इसी रीजन की वजह से बहुत ही ज्यादा सावधानी बरती जा रही थी। लेकिन ये पूरा प्लान बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाएगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं था। एक प्रिजनर के पास लाइटर होता है जिसे कि वो ऊपर लेकर जा रहा था, लेकिन उसके हाथ से वो लाइटर नीचे गिर जाता है। पर उस प्रिजनर ने जल्द से जल्द लाइटर को उठा लिया। जब वो टनल के रास्ते से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी नसीब खराब होने के कारण उसके सामने वही एलियन क्रिएचर आ गया। क्रिएचर ने उस प्रिजनर को बहुत बुरी तरीके से मारते हुए लाइटर को नीचे फेंक दिया, जिसकी चिंगारी निकलने से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। टनल के अंदर जितने भी एक्सप्लोजिव लिक्विड लगाए गए थे उनमें आग लग चुकी थी।
धमाका इतना ज्यादा था कि कई सारे प्रिजनर तुरंत ही मारे जाते हैं। काइली और डैनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे जिससे कि वो घायल पड़े हुए लोगों को रेस्क्यू कर सके। एलियन क्रिएचर ने अपना काम किया और कहीं दूसरी जगह जाकर छुप गया। शायद उसे उनके प्लान का पता पहले ही चल गया होता है। किसी ने फायर अलार्म सिस्टम ऑन कर दिया था, इसी वजह से धीरे धीरे आग बुझ जाती है। सभी रेस्क्यूअर्स वहां पर आकर घायल पड़े हुए लोगों की मदद कर रहे थे। काइली समझ चुकी थी कि उनका ये प्लान एकदम से बर्बाद हो चुका है। उन्हें कुछ दूसरा सोचना होगा क्रिएचर को खत्म करने के लिए। अब अचानक काइली की तबीयत खराब होने लग जाती है तो वो एरन नाम के आदमी की मदद लेकर सीधा अपने स्पेसशिप में चली गई और वहां के एक एडवांस सिस्टम में अपने बॉडी की चेकअप कराने लगी। थोड़ी देर बाद जब रिपोर्ट्स आती हैं तो एरन बताने लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि उसी एलियन का बच्चा था। तब जाकर काइली समझ गई कि इसी वजह से उस क्रिएचर ने उसके ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि एलियन को पहले से ही पता था कि काइली के बॉडी में उसका बच्चा मौजूद है। वो अपने बच्चे को किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है। काइली तो अब सीधा एरन के पास जाकर कहती है कि रेस्क्यू टीम को यहाँ पर मत बुलाओ, क्योंकि रेस्क्यू टीम पृथ्वी से आ रही थी। और काइली को इतना पता है कि कंपनी वालों को जब पता चलेगा इस एलियन स्पीसीज के बारे में तो वो इसके कई सारे सैंपल्स पृथ्वी पर भी लेकर जा सकते थे। और काइली नहीं चाहती कि ये एलियन क्रिएचर पृथ्वी पर भी तबाही मचाए। पर यहाँ एरन उन रेस्क्यू टीम को रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो तो निकल चुके थे। जिस बात से काइली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और अकेले ही निकल पड़ी क्रिएचर को ढूंढकर मारने के लिए। वहीं रेस्क्यू टीम उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए होती है और उन्होंने एरन को मैसेज भी सेंड किया था। काइली तो अब एक फ्लैश लाइट की मदद से टनल्स के अंदर जाने लगी जहाँ वो एलियन को ढूंढ पाए। कैली को तो अब हेलोसिनेशन होने लगे थे कि उसके ठीक सामने एलियन मौजूद है और वो उसे मारकर खत्म करती है। पर वहां पर तो एक पाइपलाइन थी। वो एलियन तो ठीक काइली के पीछे से उसे सेंस कर रहा होता है पर उसके ऊपर हमला नहीं करता। एलियन ने पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि काइली के पेट में उसका ऑफस्प्रिंग है, यानी कि काइली चाहे कुछ भी करे वो मरने नहीं वाली जब तक उसके पेट में से एलियन स्पीसीज नहीं पैदा हो जाती। अब डैनी जब आगे बढ़ रहा था तो उसके पीछे से कैली आ जाती है। कैली तो यहाँ पर डैनी को सब कुछ बता रही थी कि कैसे उसके पेट में एलियन के ऑफस्प्रिंग्स मौजूद है। अगर वो जिंदा रही तो ये ऑफस्प्रिंग बाहर आ जाएगा और अपनी जैसे और भी ज्यादा ऑफस्प्रिंग निकालेगा। इसी वजह से मेरा खत्म होना बहुत जरूरी था। काइली ने तो यहाँ पर डैनी को खुली छूट दे दी कि वो उसका सर काटकर उसे मार दे। डैनी एक समय पर तैयार भी हो गया था, लेकिन अंत में जाकर वो अपना वार ऊपर की तरफ कर देता है, क्योंकि वो इस तरीके से काइली की जान नहीं लेना चाहता था। डैनी कहता है कि वो एलियन क्रिएचर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, जिसका यूज हम अपनी प्रोटेक्शन और उसके ऊपर हमला करने के लिए कर सकते हैं। काइली तो अब डैनी को लेकर बाकी बचे हुए प्रिजनर्स के पास आ गई। वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हमें उस क्रिएचर को रोकना होगा, जिसकी वजह से टनल का हर एक दरवाजा बंद करना चाहिए और वो क्रिएचर उसी चैम्बर में फंसा रहेगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि धमाके की वजह से कई डोर्स बंद भी नहीं हो रहे होते। या तो उनकी स्पीड कम हो गई और या तो वो कमजोर हो गए। प्रिजनर्स को चारों तरफ भेज दिया जाता है सारे दरवाजे बंद करने के लिए, लेकिन अफसोस ये चीजें उस एलियन को रोक नहीं सकती। वो तो वहां पर आकर सामने जो भी प्रिजनर आ रहा था उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। हर एक प्रिजनर प्लान के अकॉर्डिंग दरवाजा बंद तो करता है, पर वो क्रिएचर उसे भी तोड़ दे रहा था। इस बारे में काइली और डैनी को बता दिया गया, पर इसमें अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। कई प्रिजनर्स अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं अब हमें वो रेस्क्यू टीम दिखाई गई जो पृथ्वी पर से आई थी और एरन तो उनके पास जाकर उन्हें सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से काइली के बॉडी के अंदर वो एलियन का ऑफस्प्रिंग मौजूद है और उसे पकड़ना बहुत जरूरी होगा, जिससे कि कंपनी वाले एक्सपेरिमेंट करके एलियन के बच्चे को निकाल सकें। वो सभी के सभी रेस्क्यूअर्स सीधा अंदर की तरफ चले जाते हैं काइली को पकड़ने के लिए। वहीं अब दूसरी तरफ हमें डैनी को दिखाया गया जो अपने एक साथी को एलियन क्रिएचर से बचा रहा था। उसके साथी की पूरी बॉडी एकदम से सुन्न पड़ गई थी और वो उसे दूसरे चैम्बर में लेकर जाता है। क्रिएचर को अंदाजा लग चुका था कि ये सभी एक ट्रैप बना रहे हैं उसे फंसाने के लिए, इसीलिए वो उस चैम्बर की तरफ जाता ही नहीं जो पूरी तरीके से बंद होने वाला था। हमें तो मॉर्स और उसका एक साथी दिखाया गया जो भागते हुए एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मॉर्स के सामने उसके साथी को एलियन ने बुरी तरीके से खत्म कर दिया था। अब यहाँ काइली भी डैनी की मदद करने आ चुकी होती है, क्योंकि वो क्रिएचर उसके ऊपर हमला नहीं करता, वो उसे आवाज देकर डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। पर अफसोस की बात यह होती है कि पूरे प्रिजनर्स में से बहुत ही कम बचे हुए थे। डैनी और काइनी तो अब वहां से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे थे जिससे क्रिएचर से बचा जाए। पर डैनी अब यहाँ पर काइली को बचाने के लिए उस क्रिएचर के सामने आ जाता है और क्रिएचर ने बिना देखे उसके ऊपर हमला कर दिया था। तब जाकर डैनी काइली को ये संदेश दे रहा था कि तुम उस बटन को दबा दो
जो कि हमारे ऊपर पूरा उसी एक्सप्लोजिव वाले लिक्विड को गिरा देगा। सारे के सारे अब लिक्विड उनके ऊपर गिरने लगते हैं, जिससे कि डैनी तो मर चुका था पर वो क्रिएचर भी थोड़ी देर में मारा जाएगा। मॉर्स इस बात से खुश तो हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर क्रिएचर वापस जिंदा हुआ और उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया। लेकिन अब पता नहीं क्यों वो क्रिएचर काइली के पास बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। काइली लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते जा रही थी और आखिर में जब कोई और रास्ता ना होने के कारण वो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर लीवर नीचे की तरफ कर देती है। उसके अंदर तो लिक्विड नाइट्रोजन मौजूद थे जो पूरा का पूरा क्रिएचर के ऊपर गिर गए। इस लिक्विड नाइट्रोजन की वजह से क्रिएचर की बॉडी एकदम सख्त होकर टूटने लगी। आखिरकार उस क्रिएचर को खत्म करने में वो कामयाब हो जाती है, इतने सारे प्रिजनर्स की जान जाने के बाद ही। पर अब काइली के सामने वो सारे रेस्क्यूअर्स आ गए थे जो उसे पकड़कर पृथ्वी पर ले जाना चाहते हैं। काइली नोटिस करती है कि जो उनके पास ह्यूमनॉइड रोबोट था वैसा ही सेम टू सेम उसके सामने मौजूद है और ये जरूर किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का काम होगा उसके अंदर मौजूद एलियन डीएनए को एक्वायर करने के लिए। एरन जो उन सभी के साथ था वो समझ जाता है कि ये उनके दुश्मन हैं, इसीलिए वो सभी पर हमला करने लगा। सभी सिक्योरिटी वाले एरन पर गोलियां चलाकर उसे मार देते हैं। पर अब काइली समझ चुकी थी कि उसे क्या करना होगा। वो एक धधकते हुए लावा के पास चली जाती है और खुद की जान लेने के लिए आगे बढ़ती है। रीजन ये था कि अगर वो जिंदा रहेगी तो पेट में मौजूद उस एलियन का ऑफस्प्रिंग बढ़ता रहेगा। वो उसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, इसीलिए काइली सीधा उस लावा के अंदर कूद जाती है और वहीं उसकी बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई थी। हमारी भी ये डेडली कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।